बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि लद्दाख चीन के धमाकों से गूंज उठा, बड़ी जंग शुरू हो गई। भारत की चीन के हाथों ताबड़तोड़ धुलाई, नई जंग शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि लद्दाख चीन के धमाकों से गूंज उठा है ताबड़तोड़ बमबारी। भारत की चीन के हाथों खतरनाक धुलाई, नई जंग शुरू हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो एक बार फिर भारत और चीन सरहद पर आमने सामने हैं। देखा जाए तो चीन के दिफाई माहिरीन कहते हैं कि इंडिया से टकराव के खतरे की वार्निंग जारी करते हुए चीन ने कहा है कि अगर इंडिया मुज़ाकरात की टेबल पर ना आया तो इसी तरह ताबड़तोड़ बमबारी लद्दाख में जारी रहेगी। PLA कर्नल लांग शाओ हवा ने एक बयान में कहा है कि चीन और भारत के ताल्लुकात के पहलुओं और दोनों मुल्कों की अफवाज की सूरत हाल के मद्देनज़र चीन ने सरहदी कशीदगी को ख़त्म करने की बेइंतहा कोशिश की और अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया। 1.5 बरस कबल लद्दाख खित्ते की गलवान वादी में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खून रेस टकराव हुआ था और सैकड़ों में चीनी अफवाज की पेशरफ्त हुई थी। अब चीन और इंडिया चीनी फौजियों की पुरानी पोजीशन पर वापसी के लिए बातचीत कर रहे थे। चीनी फौज पैंगोंग सो झील और बाज दूसरे मकामात से पीछे हट गई है, लेकिन अस्करी अहमियत के हामिल डीप सांग प्लेन, डैम चौक, हाट स्प्रिंग, कई दीगर इलाकों में अब भी वो पूरे जंगी साजो सामान के साथ मौजूद है। LAC के दोनों जानिब इंडिया और चीन के हजारों फौजी गुज़िश्ता बरस के टकराव के बाद सरहदी इलाके में तैनात हैं। चीन सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखने की कोशिश करता रहा है और चाहता है कि दोनों ममालिक के बराबर के इक़दाम करें, लेकिन अब चीन का सब्र टूट चुका है। अब उसे इंडिया की मगरूर सोच को तोड़ना होगा। उधर दिल्ली में इंडियन फौज की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दोनों अफवाज की बातचीत में तस्फिया तलब मामलों पर भी तवज्जो मरकूज की गई थी। इंडियन मंदुबीन ने चीनी फरीक को बताया है कि LAC पर जो मुआहिदा सूरत हाल है वो चीन के जरिए बामी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सर्दी लाइन को एक तरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिशों से पैदा हुई है। इसलिए ये लाजिम है कि चीन बाकी मानदा इलाकों में भी मुनासिब कदम उठाकर मगरबी सेक्टर में LAC पर अमन बहाल करे। बयान में मजीद कहा गया है कि इंडियन फौजी मंदुबीन ने मुज़ाकरात में बाकी जगहों के सवालों को हल करने के लिए तामीरी मशवरे दिए हैं, लेकिन बकौल उनके चीनी मंदुबीन ने इससे इत्तफाक नहीं किया और ना ही इसकी जगह कोई मुतबादिल तजवीज़ पेश की हैं। इसलिए इस मीटिंग में बाकी मानदा इलाकों का कोई हल नहीं निकल सका। मुज़ाकरात में इंडिया की क़ियादत लद्दाख खित्ते के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJ के मैनन कर रहे थे, जबकि चीन की जानिब से शिनजांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल लियू लीन ने बातचीत की है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब माज 2 रोज़ कबल इंडियन मीडिया ने इंडियन फौज के ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि मुल्क के शुमाल मशरकी खित्ते और अरुणाचल प्रदेश में एक हफ्ते पहले इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान टकराव हुआ। इसके तहत चीनी फौजी गश्त करते करते इंडियन खित्ते में दाखिल हो गए थे। बाज़ खबरों में बताया गया था कि इंडियन फौज ने मुबैना तौर पर चीनी फौजियों को कुछ देर तक पकड़ कर रखा था। तमाम चीनी मीडिया में इंडिया की इन खबरों को अफवाह करार दिया गया है। चीनी फौज के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि चीनी अफवाज 27 को चीन और इंडिया की सरहद पर डांग बदांग खित्ते में मामूल की गश्त पर निकली थी और उन्हें इंडियन फौज की जानिब से नामुनासिब रुकावट का सामना हुआ। चीनी अफसरों और फौजियों ने सख्ती से जवाबी कदम उठाया है और अपनी मुहिम शुरू करके वापस चले गए हैं। इंडियन मीडिया में फौज के जराये के हवाले से बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग खित्ते में चीनी फौजियों ने इंडियन खित्ते में दाखिल होने की कोशिश की। इंडियन फौजियों से इनकी हाथापाई हुई और उन्होंने चीनी फौजियों को वापस पीछे धकेल दिया। इंडिया और चीन के दरमियान जारी रस्साकशी के दरमियान ये इतलात सामने आ रही हैं कि इंडिया तकरीबन $3 अरब में अमेरिका से 30 MQ-9B प्रेडेटर मुसल्लह ड्रोन खरीदने जा रहा है। इसके अलावा इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया और चीन के इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही
रहे हैं और इसकी वजह से चीन की तरफ से दहाई में किए गए मुआहदों को नज़रअंदाज करना है। अगस्त के अवाइल में इंडिया और अमेरिका की अफवाज ने इंडिया की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश के इलाके बकलो में वज्र प्रहार के नाम से मुश्तरका फौजी मशक़ें शुरू की हैं। ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले S-400 डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप जो इंडिया रूस से खरीद रहा है, ईस्ट इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर सकता है। ख्याल रहे कि इंडिया ने पहले ही मगरबी बंगाल के शिमार एयर बेस पर फ्रांस से खरीदे गए राफेल जंगी हथियारों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। इन तमाम बातों से अंदाजा करना मुश्किल नहीं है चूँकि चीन के साथ जारी सर्दी तनाज़ा सर्दमौरी का शिकार है, इसलिए इंडिया भी अपनी अस्करी तैयारों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसके अलावा इन ड्रोन्स को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर विवेक लाल ने हाल ही में इंडियन खबर एजेंसी से बातचीत की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ख्याल किया जा रहा है कि इंडिया मशरकी लद्दाख की सरहद पर चीन के साथ जारी कशीदगी पर तवज्जो मरकूज कर रहा है और बहर हिंद के इलाके में चीनी जंगी जहाज़ों की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए मुसल्लह ड्रोन की खरीदारी कर रहा है। इसके अलावा हथियारों को मकामी तौर पर लगाने की अपनी नई पॉलिसी की वजह से इंडिया ने इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए मंसूबे को रोक दिया है, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों से ये वाज़ेह है कि इन ड्रोन्स के हवाले से इंडिया और अमेरिका के दरमियान बातचीत दुरुस्त सिंध में जारी है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा शंकर ने ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो में इंडियन कम्युनिटी के एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा था कि आप जानते हैं कि 2 साल पहले वादी गलवान में क्या हुआ था और अभी भी क्या हो रहा है। इसके अलावा इंडिया और चीन की फ़ौजों ने मशरकी लद्दाख में LAC पर तातुल को हल करने के लिए अब तक 16 बार कोर कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात और बातचीत की है, लेकिन इन मुज़ाकरात के ज़रिए बहुत से ज़ेर इल्तवा मसाइल से निपटने में कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी। दरियासना हाल ही में खबर आई थी कि चीनी तैयारे मुतअद्दिद सरहदी इलाकों पर परवाज़ कर रहे हैं। इसके अलावा चीन से इस बारे में पूछा गया तो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने तर्जुमान ने कहा है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि चीन हमेशा सरहदी इलाकों में मामूल की सरगर्मियाँ इंडिया और चीन के दरमियान तय पाने वाले मुतल्लिका मुआहदों के मुताबिक करता रहता है। ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि चीन की जानिब से डैम चौक और डीप सांग के इलाकों पर मुज़ाकरात से इनकार की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान सर्दी कशीदगी हल नहीं हो पा रही। इंडियन फ़ौज के रिटायर्ड मेजर जनरल SSB मस्ताना दिफाई और अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि इंडिया और चीन अपनी ताकत का मुजाहरा करते रहेंगे, लेकिन दोनों मुल्क नहीं चाहते कि कशीदगी को नई सतह पर लेकर जाया जाए। उनका कहना है कि चीन को पहले कुछ इलाकों पर कब्जा करने का फ़ायदा मिला है, इसलिए वो वहाँ से पीछे नहीं हटेगा और इसलिए वो मुज़ाकरात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ये रही है कि वो बगैर जंग के जितना भी कब्जा कर सकता है उतना कब्जा कर ले, और ऐसा करने के लिए वो किसी भी मुआहदे को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चीन की एक कोशिश है कि जहाँ भी जगह खाली हो आगे बढ़ो और आपको रोके तो रुक जाओ, लेकिन जंग ना करो।